हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 सब ठीक है? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? ठीक चल रहा है? चलिए। नहीं ज्ञानेन सदृशे विद्य पवित्रमेव विद्यते। नहीं ज्ञानेन सदृशं, ज्ञान के जैसा, पवित्रमेव विद्यते, विद्या के जैसा कोई भी पवित्र नहीं है। ज्ञान और विद्या के से अधिक पवित्र कोई चीज नहीं, ये शास्त्र में कहा गया है। और इसी के नाम से क्लास 10 में हम लोग जो शुरू कर आज लग सोचते हैं कि खत्म ही हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, रियल नंबर का एग्जाम स्टाइल स्टाइल क्वेश्चन, है ना? यही सब है इसमें। 42 तक हो गया था, 37 to 40 अगले क्लास में हुआ, तो आज हम 43 से पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे ये 48 तक है तो आज हो जाए। आई विल ट्राई माय बेस्ट to finish today this class, this chapter, and go for other. That is polynomial. Okay, excellent. That is polynomial. Okay, so let us start. Ready, steady, go. Question number 43. एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन 43 कहाँ गया भैया? एक सेकंड रुकिए, निकालो 43। प्रूव दैट 1 by root 5 is an irrational number. 1 by root 5. Prove that 1 by root 5 is an irrational. irrational करते करते माथा व्यथा हो गया है, इतना इसमें कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छा है, इसको वैसे एज्यूम करो जैसे करते हो और करके बनाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जल्दी जल्दी हो जाए क्या मनीष? इसको बहुत बड़ी बात है नहीं है। इसको आप बनाइए। 1 by root 5 को क्या माने आप? लेट या एज्यूम जो लिखिए। 1 by root 3 इक्वल टू p by 2, है ना? तो q बराबर और q बराबर रूट 5, क्या हो गया? रूट 5 p। तो रूट 5 क्या हो गया भैया? रूट 5 बराबर p बाई क्यू नहीं हो गया? क्यू बाई p नहीं हो गया? क्यू बाई p हुआ ना? देखो नथिंग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 5q बराबर 5p बराबर हो गया, रूट 5p बराबर हो गया q। तो जब रूट 5 निकालेंगे तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में। इसमें p और q क्या है? प्राइम है, प्राइम है, इज प्राइम एंड p इज नॉट इक्वल टू 0। देखो नीचे में p है, दोनों चीज बनना, इसका मतलब इरेशनल। इट मीन्स इट प्रूव्ड टू बी ए रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव हो गया, लेकिन ये गलत है ना? विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, है ना? रूट वाला कहीं रूट वाला इधर एक रूट में इधर रैशनल इधर रैशनल है, दोनों तो अपने बराबर हो। बराबर का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, व्हाट डू मीन बाय इज इक्वल टू? इज इक्वल टू माने इज इक्वल टू होना चाहिए, शुड बी इज इक्वल टू, नॉट लाइक दैट ये इधर रैशनल उधर रैशनल, इज इक्वल टू होता है। तो नहीं हो रहा है, इसीलिए सो ये रैशनल और इधर नहीं, हम इसको नहीं मान सकते, ये होता नहीं है, तो कंट्राडिक्टरी हो गया। सो आवर एजेंशन हम लोग जो मान लिए थे इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज एंड इरेशनल। ये रूट 5 का हुआ इरेशनल नंबर प्रूव्ड। ये हो गया रूट 5 का, लेकिन तुमको 1 बाई रूट 5 कहा गया है कि इरेशनल नंबर क्लोज होता है डिवाइड के लिए भी। क्या इरेशनल नंबर क्या होता है? क्लोज होता है डिवाइड के लिए भी। तो क्लोज होता है इसका मतलब 1 बाई रूट 5 भी इरेशनल होगा।
क्लोज का ही ना मतलब होता है। चलो हो गया प्रूव्ड, ये हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ईजी है, एक नंबर का आएगा नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए 44 नंबर, नंबर 44। मैंने क्या श्लोक बोला था? ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्य विद्यते। अच्छा चलिए, पवित्र नहीं है, विद्या और ज्ञान के जैसा कुछ पवित्र नहीं है। हाँ, चलिए नेक्स्ट 44। गिवन द रूट टू इज रैशनल, प्रूव दैट 5 रूट 3 5 प्लस 3 रूट 2 44। 5 प्लस 3 रूट 2 3 रूट 2 इसको प्रूफ करना है ना, इरेशनल, बस यही सब करना रहता है, हमको ज्यादा काम नहीं है। करिए इसको प्रूव, कैसे करेंगे मनीष भैया बताइए। तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम लग रहा है, एक सेकंड, ठीक है चलिए। और ये कट ही गया लगता है, एक सेकंड। हाँ चलिए चलिए ठीक है, चलो ओके ना, ठीक तो नहीं है, इसको सुना ही गड़बड़ हो गया। ओके फालतू का बर्बाद हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसी में करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। तो लेट 5 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू, और वही रैशनल नंबर मानते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म आ गया। अब इसको और इसको एक साथ रखो, 3 रूट 2 निकाल दो, तो 3 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये तो पी बाई क्यू का बराबर रहेगा ही, 5 इधर चला गया -5 इज इक्वल टू एलसीएम लो, क्यू का 1 का एलसीएम क्यू, क्यू से क्यू में भागा देंगे, 1 को पी से गुना करेंगे, पी माइनस 1 क्यू, आप क्यू को 5 से गुना करेंगे 5। अब बताओ, इंटीग्रल है ना, 5 एंड क्यू, यहाँ प्राइम नहीं लिखते इसलिए कि क्यू में 5 भी है ना, इसको प्राइम नहीं लिख सकते। जिसमें जिसका भाग होता है, जिसका कोफिशिएंट होता है, वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ प्राइम नहीं लिख सकते, इंटीग्रल लिख सकते। लेकिन इंटीग्रल भी एक प्राइम नंबर ही, इंटीग्रल भी फॉर्म में है। अब देखो पी माइनस में है ना, पी एंड 5, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, है ना, एंड रैशनल, रैशनल भी है ना। रैशनल है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना। अरे जो भी है फॉर्म तो वही है, प्राइम रहे न रहे, अब प्राइम तो है, एक वो नहीं रहने से क्या होगा, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है ना, ये प्राइम ही है। इसका फॉर्मेशन ऐसा है कि पी माइनस 5 क्यू है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि प्राइम नहीं है, ये प्राइम ही है। पी में से -5 क्यू कैसे तुम करोगे, तुम मालूम है, मालूम करके देखो, पी प्राइम ही होगा, ठीक है, कंपोजिट नहीं होता इस तरह से, ठीक है। लेकिन तुमको ऐसा अकेले 5 क्यू रहेगा तब तुम ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें 5 उसका फ्रैक्शन, 5 उसका कोफिशिएंट है, वो चीज नहीं ना है, ठीक है, एक साथ नहीं ना है, मतलब अलग अलग है ना, खाली 5 क्यू नहीं ना है जो हम बोल देंगे, या 5 पी नहीं है जो बोलेंगे नहीं प्राइम नहीं हुआ सर, तो ठीक है, इस चीज को समझो, 5 माइनस पी माइनस 5, चलो। तो अभी क्या हो गया, इंटीग्रल एंड रैशनल, रैशनल हो गया। अब 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्यू, रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 है ना, गुना हो जाएगा क्यू से, रूट रूट 2 बराबर हो जाएगा 3 क्यू, पी माइनस 5 क्यू बट्टा 3 क्यू, इस 3 को इस क्यू से गुना कर देंगे तो 3 क्यू नहीं हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बटन में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस में 1 से गुना करके पी माइनस 5 क्यू,
और ये हो जाएगा 3√2 क्यू। अब फिर √2 निकालेगा तो सी क्यू नीचे चला जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये देखो ये भी फिर उसी फॉर्म में आ गया ना। यहाँ इसको लिखने का जरूरत नहीं, इसको कर दो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो यार, एक बार तो लिख ही दिए, ये चीज यहाँ लिखना है। जब तो √2 निकालोगे तब, हम गलती से बात 3√2 में लिख देते, 3√2 में लिखने की जरूरत इसको नहीं है, √2 में जब आएगा तब। अब ये हो गया तो वही चीज फिर से लिखोगे। अभी पी क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये प्राइम है, 3q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये रैशनल प्रूफ होता है, एक प्रूफ टू बी है रैशनल, विच इज रैशनल, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विच इज बार बार एक ही चीज को कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, लिख दो। एंड आप माई एजम्पशन समझ रहा हूँ, जो हम माने थे इसको पी बाई, लिखे भी नहीं थे, हम जस्ट बोले थे। कितना बार लिखे एक ही चीज को, बताओ, टाइम पर बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो हो गया, जब ये ऐसा हो जाएगा, √2 तुम्हारा हो जाएगा, तो √2 जब ही हो जाएगा तो कहा गया है कि रैशनल नंबर, हम बार बार बोलते हैं ये चीज, जब तुम प्रूफ करोगे ना तो √2 वाला, तो ख्याल रखना इस तरह का फॉर्मूला तुमको बेसिकली इसी को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है। क्या है कि तुमको बोला गया कि क्लोज्ड होता है एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होता है, वो वही होगा। √2 को निकाल लिया, प्रूफ कर दिया, तो 3 + √2 भी वही हो गया। ठीक है, इस तरह से। चलो अगला बना लेते हैं। अगला नंबर, 40, बिटा लीजिए पहले इसको, 45 होगा। 48 रखा है, देखते हैं क्लास में समेटने की कोशिश करेंगे, आगे पोलिनोमियल है। 45, 45 क्वेश्चन क्या है मनीष, बोलिए, पढ़िए, किताब की तरफ देखिए, कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे किताब की तरफ देखने, बार बार बोलते हैं भैया। 45 नंबर है, ये भी वैसे ही है, 2√3 प्लस 2√3 प्लस 3/2 है ना। √3 इंटरनेशनल नंबर दिया हुआ है, ये तो सब जानता है, एज एन इरेशनल नंबर, तो नहीं भी दो, दो फिर भी हम लोग कर लेंगे। √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव कैसे करोगे? 2/√3 था ना, एक सेकंड देखना तो ठीक से, मुझे सवाल गलती होगा तो फिर हम फंस जाएंगे। 2/√3 नहीं तो 2√3 है बाबा, 2√3 है, 2√3 प्लस 3/2, 2√3 है, 2√3 है। ठीक है, इस तरह से बस वही एज्यूम लेट, जो भी बोलो, बी ए रैशनल नंबर, ए बराबर हो गया तुमको p/q के फॉर्म में। पूरा हम लिख नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं मत मानना, तुम अपने से लिखना जब भी सवाल पूछेगा तो ये हो जाएगा p/q के फॉर्म में। इसका एलसीएम निकालो पहले, एलएचएस का, दो और दो हुआ कितना हुआ, नहीं कम करते हैं ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है। एलसीएम एलसीएम 2√3 निकाल लो, 2 इंप्लाइज 2√3 बराबर p/q, इसको इधर ले -3/2, इधर निकालो 3/2, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 2√3 निकल जाएगा, q और 2 का, तो 2q, q से भागा दो, 2 बचा, 2 को p से गुना करो, 2p माइनस, फिर 2 से गुना भागा दो 1 q, अब q को 3 से गुना करो, 3q, है ना, ये हो गया। अब इसको इससे गुना कर दो, है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके बटा में कुछ नहीं है, तो 1 को 2p से गुना करो, 1 है इससे पूरा से, तो हो गया 2p माइनस 3q बराबर हो गया 3 गुना, हाँ 3 गुनी 6q, 3 गुनी 6q का है, अरे 2√3 है ना, तो 2 गुनी 4, 4 √3q हुआ ना। अब √3 निकालो, √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2p बट्टा 2p माइनस 3q
बट्टा 4। फिर वही का तमाशा हो गया, फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। आया ना, फिर से पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और यही लाना था, इसे बोला गया है रूट थ्री रैशनल रैशनल है, इरेशनल है। तो जब इरेशनल है तो इसको एक ही लाइन में बोल दो कि ये भी इरेशनल, इरेशनल टू रूट थ्री भी इरेशनल होगा। और इतना बनाने की जरूरत नहीं है, यदि दिया हुआ है रूट थ्री इरेशनल, इसको एक अलग तरह से बना लो जिसमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो टू रूट थ्री भी इरेशनल, तीन स्टेप में बदलेगा। सो ये पूरा लिख दो, टू रूट थ्री प्लस थ्री बाई टू भी इरेशनल, बात खत्म। तो थ्री तीन लाइन में बना दो, रूट थ्री इरेशनल तो टू रूट थ्री गुना करेंगे तो बन ही गया। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्लोज है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज है तो वही ना हो गया क्या। तो तीन स्टेप में बन जाएगा, ठीक है। रूट थ्री के चलते इरेशनल जब किताब में दिया हुआ तो टू रूट थ्री होगा, क्योंकि रूट थ्री से गुना करेंगे टू को तो वो हो जाएगा। आप उसमें प्लस जो भी करेंगे वो भी इरेशनल इरेशनल ही होगा। तो डायरेक्ट तीन स्टेप में बना लेंगे, यानी यदि पूरा सिस्टम में बनाना चाहो तो इस तरह बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर 46। एक दो और है भैया, टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं। 46 47 48 तो दिन को खत्म करते हैं। 46 पढ़िए तो क्या है। 46 है, 46 46 है ना। 46 में ग्रो मोर प्लांटेशन हैव टू रेक्टेंगुलर फील्ड्स ऑफ द सेम विड्थ। दो रेक्टेंगुलर फील्ड है, सेम विड्थ का है, चौड़ाई क्या है, सेम ही है, ठीक है। थोड़ा बना देते हैं तो समझ में आएगा। एगो छोटा एगो थोड़ा सा बड़ा, लेकिन चौड़ाई सेम है, ठीक है। अब कहता है रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्री, 84 ट्री को लगाना, 84 ट्री को इसमें भी लगाना, इसमें भी लगाना इन द स्मॉलर फील्ड एंड ना ना, इसमें 84 इसमें 231, ठीक है। अब रो कॉलम में बैठाना है। कहता है इन बोथ फील्ड्स द ट्रीज विल बी प्लांट इन द सेम नंबर ऑफ रोज, माने रो होना चाहिए सेम, रो जो है सेम होना चाहिए, रो बोलते हैं इसको ना। जितना इसमें रो होगा उतना ही रो इसमें भी होगा। मान लो 5 या 6 जो भी हो, रो सेम होगा, रो सेम होगा, ठीक है। जितना होगा सेम इक्वल। अब कितना होगा वो तो जब तुम एचसीएफ निकालोगे तब पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी, ठीक है, उस निकालेंगे तब पता चलेगा। इफ द ट्रीज आर प्लांट इन द नंबर ऑफ रो ऑब्टेन इन पार्ट वन, माने इस पार्ट वन में जो हम निकालेंगे तो कितना कॉलम बनेगा, वो तो भागा देने से बन जाएगा। क्या होगा इसमें, कुछ नहीं करना, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकाल के पहले एचसीएफ निकालो 231 और 84 को, 231 और 84 का एचसीएफ। तो पहले तो 231 और 84 एक्शन हो, पहले सुनो 231 एंड 84 का। तो दोनों का फैक्टराइजेशन करिए, दो से तो नहीं लगेगा ये, तीन से लगेगा, तीन सते 21 एक ना। अच्छा 84 का निकालो, छोटा है पहले। टू फोर जा 8, टू टू जा 4, विल भी नहीं यहाँ पे, टू टू जा 4, 200, फिर 3 से लगाइए, 3 7 जा 22, इसका मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो 7 से 7 या 21, एक नहीं 4, 11 का निकाल नहीं, 5, हाँ 11 से लग जाएगा। 11 दूनी 22, एक बचा, फिर 11 का नहीं, 11 से लग गया ना 21 मतलब, ठीक है। 11 से लगता है भैया, ध्यान देखिए, 11 दूनी 22 है ना। तो ठीक है, अब इसमें 3 से तो फिर
तो 30 तो पहले भी लग सकता था, 30 सकते है, लग रहा था तो 11 क्यों, बाद में 11 से देंगे, इससे क्यों क्यों हुआ? 3 से हम लोग क्यों ऐसा सोचे कि नहीं लगेगा? बिल्कुल दोस्त नहीं, 3 से तो लग रहा है, 3 से 21, 3 से 21, 3 से दीजिए, 2 से नहीं लगेगा, ठीक है, 3 से हम तो बोले नहीं लगेगा, कैसे 3 से बन जा 21, फिर 2 बचा, अजय 21 2 बचा, हम यहीं पर गलती कर रहे थे, एक ही बचा रहे थे, ये सब गलती होती है। तो 2 बचेगा ना 21 में से, 2 फिर 2 हो जाएगा 21, तो फिर 3 से बन जाएगा, अब 7 से 2 हो गया 11, इसका हो गया 3 इंटू 7, एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ हुआ 3 इंटू 7, इसमें भी है, 3 इंटू 7 इसमें भी है, कॉमन जो होगा वही ना, तो एचसीएफ क्या हो गया? इसका मतलब दोनों में 21 गो रो बन जाएगा, 21 गो रो बन जाएगा, रो। अब इतना हम ड्रॉ नहीं कर पाए हैं फिगर में, फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है समझाने के लिए। अब ये मान लो कि 21 गो रो है, अब कॉलम कितना होगा, कितना कॉलम होगा बताइए? मान लीजिए 231 जिसमें है, उसमें 21 से भगा दीजिए, 21 सेकंड 21, 21 सेकंड, इसमें 11 हो जाएगा, 11 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मारेंगे तो 11 नहीं हो जाएगा? कॉलम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को कॉलम बनता है। और इसमें चूंकि 84 में 4 से ही भागा देना पड़ेगा, तो ये 4 से बोलते हैं, 11 से, 11 चौक 84, ये 4 में हो जाएगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये 4 कॉलम में होगा, यानी कि रो तो 21 को होगा 21, ये 21 से लेके 21 तक, ये भी 1 से लेके 21 तक बोला गया था ना। हालांकि यहाँ हम थोड़ा गलत हो रहे हैं, चौड़ाई में रो दे रहे हैं और लंबाई में कॉलम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हालांकि हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ठीक है चलेगा, रो कॉलम ऐसे ही बोला था, चौड़ाई लंबाई, खाली चौड़ाई ठीक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों का, तो बराबर है, मान लो जो भी हो, यहाँ से ए से बी का दूरी, ये ए बी है और ये मान लो सी डी है, तो ए बी बराबर सी डी माने है, बिल्कुल हम रखे उसी बराबर। लेकिन जब हम रो निकाले हैं 21 को, जो रो निकाले हैं, एचसीएफ निकाल के रो निकला है, तो समझो अच्छा से, एचसीएफ निकाले हैं तो इससे बड़ा हमारा आपका 11, अब 84 को यहाँ आप लगाइएगा, 231 यहाँ लगाइएगा, उसी 11 से भागा दीजिएगा, तभी ना बराबर आएगा। तो जब भगा देंगे तो 4 गो कॉलम आ जाएगा, रोज 11 को, तो 11 चौक 84 हो गया ना, 11 इंटू 4, 11 रो इंटू कॉलम, बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर 11 गो से तो ठीक है, लेकिन गुना करना पड़ेगा फिर 11 से, सॉरी हम 11 क्यों बोल रहे हैं, 21 ना, सॉरी 21 चौड़ा, ये 21 है, तो यहाँ पर 11 इंटू 21 मैंने 21 रो रहेगा, 11 को कॉलम तो आपकी नहीं दिए हैं, इसमें 4 रो कॉलम देखिए, 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 4 तक, इसमें 1 से लेके 11 तक, रो रहेगा 1 से लेके 21 तक, इसमें भी 1 से लेके 21 तक, माने ए बी सी डी बराबर है। फिर भी आपको लग रहा होगा कि कम चौड़ा में सर बोल रहे हैं रो, तो दिक्कत होगी, तो इसको खड़ा कर दो, इसे ऐसे कर दो, ऐसे लंबा कर दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है, ये भी तो रेक्टेंगुलर ही है, एक ऐसा बना दो, एक ऐसा छोटा सा बनाओ, तो चौड़ाई ऊपर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं ना, 4 को इसमें होगा तो, हम्म, इसमें 4 को होगा, लेकिन इसमें तो 21 को होगा ना, तो थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। अब देखो, अब तो ठीक है, 1 2 3, इसमें तो हो जाएगा, ये बनाने के लिए है सब कुछ। अब इसमें 21 को नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक करके हो जाएगा ना। अब लंबाई के तरफ 21 को आराम से होगा ना, जो लोग क्वेश्चन उठाएगा सर जी चौड़ाई के तरफ 21 को, लंबाई के तरफ 4 को क्यों दे रहे हैं, उसके लिए मैं उल्टा दिया रेक्टेंगुलर जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको, ठीक है। इसे बनाने का बोला भी नहीं गया था हमको, लेकिन आपको समझाने के लिए, चलिए 46 खत्म, आंसर हो गया, 47 बनाइए।
47 भैया लिखिए और बनाइए। 48 तक हो जाता तो अच्छा रहता। 47 प्रूव दैट P प्लस Q रैशनल क्या रूट P प्लस रूट Q इज रैशनल वेयर P एंड Q आर प्राइम। बहुत भारी तो नहीं है। रूट P प्लस Q इज रैशनल प्रूव करना है। रूट P प्लस रूट Q रैशनल होना है। तो इसमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रोडक्ट, सॉरी वही तो इरेशनल, खाली तो यही झंडे है, इरेशनल इरेशनल इरेशनल। इरेशनल बराबर ए मान लो या आर मान लो, जो मान लो। तो रूट क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए माने हो ना। रूट रूट क्यू को इधर छोड़ दो, ए के इधर ले जाओ, इसको माइनस रूट रूट को ले जाओ। तो क्या करना है? स्क्वायर करें। स्क्वायर ये क्यू हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोलते चाहे स्क्वायरिंग। क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू रूट पी, है ना, प्लस रूट पी का स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a रूट पी प्लस पी प्लस पी, है ना। हम्म। इसको क्यू को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, है ना। क्यू को उधर ले जाओ और ई वाला टर्म को इधर ले आओ, तो हो गया 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। 2a रूट पी, 2a रूट पी बराबर बराबर ए स्क्वायर माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस, ऐसे क्या ए स्क्वायर माइनस पी, रुको 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 स्क्वायर करो, क्यू पी बाई क्यू पी माइनस पी रूट पी ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो सेम तो रूट पे निकालो ना। हाँ ठीक तो है, रूट पे अलग अलग निकालेंगे, हो जाएगा। रूट पे निकालेंगे, ठीक है। कितना ए स्क्वायर इधर ले आए तो हो गया प्लस, ठीक है, तो निकाल रहे थे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस क्यू इधर आ जाएगा और ये प्लस बी, ठीक है, ये ठीक ही तो लिख रहे थे। अब रूट पी बराबर क्या हो गया? सो रूट पी बराबर ए स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी बाय 2a। देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसका मतलब रूट पी क्या हो गया? रैशनल। रूट पी क्या हो गया? रूट पी यहां पर रैशनल हो गया ना, कंट्राडिक्टरी हो गया। देखो बट आ गया ना इस तरह से। अरे तीन टर्म में है लेकिन है पी बाई क्यू के फॉर्म में, कंपोजिट फॉर्म है, एक साथ ब्रेक करके लिखा हुआ है, लेकिन है तो फॉर्म तो उसका वही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो
और q इक्वल टू 2q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 भी है। ये जब मेंटेन हो गया तो ये रैशनल हो गया। रूट पी प्रूव टू बी ए रैशनल विच इज कंट्राडिक्ट। रैशनल आप पूरा नहीं लिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, रैशनल, कंट्राडिक्शन, सो इरेशनल, प्रूव हो गया। अब क्यू को भी ऐसे ही करो। क्यू को करने के लिए मान लो इसको यदि हम इक्वेशन मान लें, इसको हम कहां तक ले आए थे, यहां तक ले आए थे ना, यहाँ पर तुम क्या माने थे यहाँ, अब फिर उसको फिर से इसी तरह से क्यू को भी बनाओ। रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर ए मान लिए थे ना। अब जैसे इसको रूट क्यू को निकाले हो रूट पी को निकालो। रूट पी रह जाएगा इधर, तो क्यू को उधर ले जाएंगे, बराबर हो जाएगा ए माइनस रूट क्यू, हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, क्या हमको ना बनाना इसलिए कि छोटा सेम ही बनाना पड़ेगा। जैसे रूट पी निकाले हैं तो रूट पी को अभी इधर ले आएंगे, क्यू रह जाएगा तो ये इधर चल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये पी बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 रूट, जैसे 2 रूट पी हुआ था ना यहाँ, 2a रूट पी, यहाँ हो जाएगा 2a रूट क्यू प्लस क्यू रूट क्यू का स्क्वायर। अब यही फॉर्म में तोड़ो, फिर इसी तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 रूट माइनस 2a रूट क्यू, रूट पी की जगह रूट क्यू और प्लस पी की जगह क्यू। उसी तरह से फिर इसको इधर ले जाओ तो ये है जैसे 2a रूट पी हो गया, ये हो गया 2a रूट क्यू बराबर 2a रूट क्यू बराबर, फिर वही इधर ले आए तो इधर चल जाएगा, है ना। p बराबर 2a रूट पी बराबर क्या हो गया, 2a रूट क्यू बराबर क्या हो गया, p बराबर है ना। ठीक है ठीक है, तो p बराबर इधर ले आए तो p प्लस हो गया ना, p प्लस 2a रूट क्यू बराबर हो गया, नहीं p को भी इधर ले जाएंगे, रखेंगे नहीं जैसे इसमें किए थे। 2a रूट क्यू बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, तो इसमें फिर रूट क्यू निकालो, रूट क्यू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू बाई डिवाइडेड बाई 2 हो गया ना, पी बाई क्यू का फॉर्म वैसे। ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी बाई 2 है, ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये रूट क्यू का हो गया, जैसे रूट पी को बोले इसको भी वैसे ही करो, इसमें वैसे ही लिखो पूरा पूरी, रूट क्यू becomes rational, rational contradiction so irrational। अब p और रूट p भी so both root p and root q proved irrational, so root p plus root q is equal to irrational, हुआ ना। अब क्या अलग अलग रूट p भी irrational है, रूट q भी irrational है, हो गया ना। अब एक वो है, खत्म करते हैं, अलग अलग है तो एक साथ भी होगा ना, एक ही पैटर्न पर है, जैसे ये है ऐसे दो पार्ट हो गया इसका, यहां से शुरू किए थे तो रूट क्यू निकाले थे, यहाँ पी निकालेंगे तो क्यू एक ही तरह से अलग अलग, एक बार रूट क्यू पी बराबर साबित करो, एक बार रूट क्यू बराबर साबित करो, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब लास्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन है ए प्लस रूट कितना है, रूट ए प्लस रूट बी बराबर रूट ए प्लस रूट बी बराबर, किताब वो फट गया कहाँ है, ए भी है, रूट ए भी है ना, ए भी इज एन, ठीक है वो तो मानेगा ही, रूट के अंदर इरेशनल रहेगा, ये सब है ना। तो क्या कर भैया, तो करना है रूट ए प्लस रूट बी इज इरेशनल, पी बाई क्यू में होगा ना,
इसमें पी नहीं, इसको आर मान लो तो इजी रहेगा। ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भैया, ज्यादा टाइम मत बता करो। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया ना। ये हो गया रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो रूट ए को रूट ए से गुणा करना था, ए प्लस 2 रूट ए इंटू रूट ए और रूट बी को गुणा करके 2 रूट ए भी हो जाएगा, 2 रूट ए बी है ना, अब प्लस ये बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बी हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। अब ये भी निकाल दो और सब उधर ले जाओ, इधर खाली ए भी रहने दो, रूट ए बी। रूट ए बी बराबर क्या हो गया देखो, ये तो मैं बोल रहा था यार कितना छोटा है। खाली इस बार टर्म को रखो, इसको ले जाओ दाहिने तरफ, बड़ा बढ़िया है ना। तो ये आर स्क्वायर तो रहेगा ही दाहिने तरफ, इसको कुछ नहीं करना है। ए को इधर ले जाओ, माइनस ही हो गया, बी को भी इधर ले जाओ, ठीक है, माइनस भी हो गया। तो रूट ए भी क्या हो गया, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, ए भी पी बाई पी क्यू के फॉर्म में। इसमें भी 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू, कैसा लिखते हैं, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 1 है ना, इसके बट्टा में कुछ नहीं है। हम बोले थे ना इंटीजर भी प्राइम होता है, कोई इंटीजर ले लो 4 5 कोई भी 3 4 5 6 कोई भी चीज ले लो, माइनस वाला भी -1 -2, सबके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। 0 नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ। ये रैशनल वाला साबित करने के लिए शुड नॉट बी 0, उतना ही तुमको लिखना है और लिखना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा। वो जरूर लिखो। अरे बार बार कट जा रहा है यार, क्या करें, समझ रहे हो ना, वो तुमको लिखना है बार बार, मतलब बोलना है जे ये नीचे में 1 है तो 1 जो है सो क्यू के फॉर्म में है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू, यहाँ क्यू नहीं 1 लिखोगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, सो बिकम्स रैशनल। क्या हुआ, प्रूव टू बिकम, सीधे बिकम्स इज नॉट रैशनल मत लिखो, लिखो बिकम्स रैशनल, मतलब रैशनल बन जाता है, पहले से नहीं है। विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकम्स रैशनल, लेकिन क्या तुम मान लोगे कोई भी रूट पर चढ़ा हुआ चीज को रैशनल, रूट पर जो भी हो, ए बी हो सी डी हो, ये कुछ भी हो, नहीं होगा। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, एजम्पशन, एजम्पशन के सामने लिखोगे रॉन्ग, कंट्राडिक्शन, सो रैशनल, तुम इसी को माने थे ना। अब ये रूट ए भी जब हो गया तो उसमें तोड़ लिए हो ना, इसको प्रूव हो गया इरेशनल। अब ये तुम्हारा खत्म हो गया चैप्टर 28, ठीक है। देखिए 28 बोलते हैं चैप्टर, ये इसमें और कुछ था क्या 48 नंबर में, एक सेकंड रुकिए भैया। नहीं अब नहीं है, अब नेक्स्ट डे हम लोग क्लास करेंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन लंबा होना ही था, क्या है कि जब उसको हम 42 43 से शुरू किए तभी हम समझे कि 6-7 सवाल बनाना है तो 40 मिनट करीब लगेगा, वो लग भी गया, तो इसको मिटा रहे हैं, अभी आपका क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आज का क्लास। और ये प्रूव हो गया आपका, ये भी, इसको मिटा रहे हैं, 48 तक खत्म। अगले दिन हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, अगले दिन क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 शुरू कर देंगे। इसमें बहुत दिन से लटके हुए थे भैया, तो अच्छा नहीं लग रहा था, एक ही जगह पर लटके हुए हैं, खत्म ही नहीं हो रहा तो क्या किया जाएगा, अब खत्म होगा तब ना कुछ किया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ जो ये बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आज वही सब था, मिसलेनियस टाइप का है सब, हाँ तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाय, गुड बाय।